जिस प्रकार से उन्होंने रामचरितमानस की वो की है, कुरान की 26 आयतें हमारे धर्म का अपमान करती हैं और उसमें नारियों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ढोल गंवार पशु शूद्रा नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। ढोल हमेशा शुभ कार्यों में बजाया जाता है। हिंदू क्या है? दबता है, डरता है। शाकाहार खाने वाला मनुष्य कमजोर हृदय का यानी दयावान हृदय का होता है। धीरेन्द्र शास्त्री और ऐसे चमत्कारी बाबाओं के लिए एक शब्द कहना चाहूंगी कि आप लोग डॉक्टरों की दुकानें बंद करवा दें और ये पुलिस वालों का काम बंद करवा दें, ताकि जो है अगर चमत्कार में ही सारी शक्तियां हैं तो इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। नमस्कार, मैं अनुप कुमार, आप देख रहे हैं AIN News 1 है। जिस प्रकार से रामचरितमानस को लेके विवाद चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए साध्वी जी हैं। साध्वी जी, आपका एक बार तो पूरा नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। मैं महामंडलेश्वर साध्वी राधिकानंद सरस्वती, नीलकंठ महादेव मंदिर, जिला सोनीपत, हरियाणा प्रांत। ये जो विवाद चल रहा है रामचरितमानस को लेके, बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस एक नफरती ग्रंथ, इसको जला देना चाहिए, तो इसको कैसे देखते हैं आप? उनको शायद ये नहीं पता कि एक पद पे होने के बावजूद भी आप श्री राम जो सत्य का प्रतीक है, उसके प्रति जो भी विवेचना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। कारण क्या है? ढोल गंवार पशु शूद्रा नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। ढोल हमेशा शुभ कार्यों में बजाया जाता है। गंवार गांव का मनुष्य शहर के मनुष्य के प्रति ज़्यादा कार्य करता है और अपने कार्य के प्रति ज़्यादा सजग होता है। पशु मनुष्य से ज़्यादा पशु वफादार होता है। शूद्र हमारे शरीर के घुटनों से नीचे का हिस्सा जो है वो सारा शूद्र है, किसी जाति से शूद्र नहीं कहा जाता। नारी यानी कि गंगा मोक्षदायिनी तारणहारी। क्या गंगा जो जिसमें जाने वाली अस्थियां भी पवित्र होकर निकलती हैं, मतलब अस्थियां भी नष्ट हो जाती हैं, क्या वो मोक्षदायिनी, क्या वो ताड़ना यानी जो उनका मानना है कि प्रताड़ित करने के अधिकारी हैं? ऐसा नहीं होता। ताड़ना का अर्थ है पार उतार देना। वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मामला वहाँ तक भी नहीं गया, एक यूपी के भी मंत्री ने बोला, उसके बाद रामचरितमानस की प्रतियां लखनऊ में फाड़ी भी गई हैं, जलाई भी गई है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने रामचरितमानस की वो की है, कुरान की 26 आयतें हमारे धर्म का अपमान करती हैं और उसमें नारियों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उसमें हिंदुओं को काफिर कहा जाता है। हिंदुओं के प्रति जो धारणा बनाई गई है वो गलत धारणा बनाई गई है। कुरान बाइबिल को पढ़िए, बाइबिल में पता लगेगा कि इन सब चीज़ों का जो होती है विवेचना जो होती है, या फिर वो लोग उस पर क्यों नहीं बोलते? वो लोग क्यों नहीं? क्योंकि हिंदू क्या है? दबता है, डरता है। शाकाहार खाने वाला मनुष्य कमजोर हृदय का यानी दयावान हृदय का होता है, इसीलिए वो सब ऐसा बोलते हैं। यदि उनमें इतना ही दम है तो वो मुसलमानों के प्रति बोले ना, कुरान के प्रति बोले, ईसाइयों के बाइबिल के प्रति बोले, धर्मांतरण के प्रति बोले। अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू ही टारगेट क्यों? यहाँ तक मामला नहीं चला, सपा के विधायक ने यहाँ तक कह दिया कि रामचरितमानस को वैसे नहीं बल्कि होलिका में जलाना चाहिए। भाई वो तो कहेंगे ही, क्योंकि वो ही हमारे देश में छुपे हुए जयचंद हैं और जयचंद तो पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि राजनीति चमकाने के लिए हम अपने ही धर्म ग्रंथ, जिस प्रकार से काफ़ी जगह आज गुलामी, ढाका ये सब हैं, वेस्ट बंगाल या फिर हमारे ही क्षेत्र में काट के, तो इन्हीं लोगों के प्रति ना देखिए ये समाज क्या देखता है, ये इन्हीं को देखता है कि भाई इनके नीचे चलने वाले लोग, इनका काम है केवल सामान्य मनुष्य को कटवाना अपनी राजनीति के तहत, और राजनीति करके ये आपस में लोगों को भिड़ा देते हैं और इसके कारण जो है हमारी आलोचना ऐसी हो जाती है कि आज साधुओं के प्रति भी लोग हीन भावना से देखने लगे हैं। चाहे सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ लगा लो, चाहे कोई साधु संत लगा लो। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर भी विवाद चल रहा है, कह रहे हैं कि वो पाखंडी हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मौलाना मौलवी जब मस्जिद में करता है तब वो कुछ नहीं बोल पाते। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो है अभी बच्चे हैं, अभी उनकी कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है, ठीक है, वो धर्म के प्रति बोलते हैं तो मैं इस वजह से उनके साथ हूँ। लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री और ऐसे चमत्कारी बाबाओं के लिए एक शब्द कहना चाहूँगी कि आप लोग डॉक्टरों की दुकानें बंद करवा दें और ये पुलिस वालों का काम बंद करवा दें, ताकि जो है अगर चमत्कार में ही सारी शक्तियाँ हैं तो इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के चमत्कार झाड़ फूक से मौलाना और पादरी भी करते हैं ना, उन पे कोई सवाल नहीं उठाता है। देखिए, वो सब हमारा कर्म है और हमें अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन जहाँ डॉक्टर की आवश्यकता वहाँ डॉक्टर की आवश्यकता डॉक्टर से पूर्व होगी।
ना कि उसकी पूर्ति हम लोग कर पाएंगे। हमारा काम है, हमारा कर्म है धर्म को आगे बढ़ाना, अपने धर्म की रक्षा करना, और जो जयचंद छुपे हुए हैं उन्हें आगे लाके, उनको पहले भी राक्षस थे और आज भी राक्षस है, तो ये तो लगे रहते हैं। जोशी मठ में जो दरारें आ रही हैं उनका जिम्मेदार कैसे? जोशी मठ जो धंसने की कगार पे आ रखा है। देखिए, जोशी मठ जो धंसने की, हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये भी कहेंगे हम कि उसकी दरारों को कोई बंद करके दिखाए, यदि उसके चमत्कार में ताकत है तो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।